हेलो दोस्तों। आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे एब्सोल्यूट लीस्ट सॉर्टिंग का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास n नोड का एक लिंक्ड लिस्ट गिवन होगा और ये लिंक्ड लिस्ट सॉर्टेड होगा असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन ये सॉर्टिंग हमारा हर एक नोड के एब्सोल्यूट वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग सॉर्ट किया जाएगा। मतलब जो निगेटिव नंबर होंगे नोड के वैल्यू में उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और हमें इस प्रॉब्लम में एक लिंक्ड लिस्ट रिटर्न करना है जो कि एक्चुअल में असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहे। मतलब जो एक्चुअल वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करना है। जैसे इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से देखें तो यहाँ पर लिंक लिस्ट हमारा कुछ इस तरीके से गिवन है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो लिंक लिस्ट है वो एब्सोल्यूट वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग सॉर्ट किया गया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 1 के बाद -2 है, -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 होता है, मतलब 1 के बाद 2 सही पोजीशन पर रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर देखें तो -3 रखा गया है और -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होता है। सिमिलरली उसके बाद 4 है और उसके बाद -5 है और ये देख सकते हैं ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है एब्सोल्यूट वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। लेकिन हमें इस प्रॉब्लम में जो एक्चुअल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। तो एक्चुअल वैल्यू में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट -5 है तो पहले -5 आना चाहिए, उसके बाद -3 आना चाहिए, देन -2, देन 1 एंड देन 4। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा एक्चुअल सॉर्टिंग हुआ। तो इसे ही हमें आउटपुट करना है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आंसर है। सिमिलर वेज में एग्जांपल 2 को भी देख सकते हैं। यहाँ पर लिस्ट हमारा कुछ इस तरीके से गिवन है जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग सॉर्टेड है, लेकिन इसे ओरिजिनल फॉर्म में सॉर्ट करना है तो पहले -10 आएगा और उसके बाद 5 आएगा जो कि यहाँ पर आउटपुट में भी देख सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ नोड जो होंगे उसका मैक्सिमम वैल्यू 10⁵ हो सकता है और नोड में जो डाटा होगा उसका रेंज कुछ ये होगा। और इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है बिग ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी में यूजिंग कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। तो चलते हैं हम गिवन टाइम कम्प्लेक्सिटी और गिवन ऑक्सिलरी स्पेस में किस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, अब ये देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक लिंक्ड लिस्ट कुछ इस तरीके से गिवन है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग सॉर्टेड है। जैसे इस -2 के वैल्यू को 2 कंसीडर किया गया है, इस -4 के वैल्यू को 4 कंसीडर किया गया है और देन सॉर्टिंग किया गया है। और हमें इसे जो एक्चुअल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। उसके लिए यदि हम नाइव अप्रोच देखें तो आप सिंपली जो लिंक्ड लिस्ट गिवन है उसे एक एरे में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके वैल्यू को स्टोर कर लेंगे और देन सिंपली एरेज डॉट सॉर्ट या फिर सॉर्टिंग का जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उसको कॉल कर लेंगे जिससे हमारा एक्चुअल वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगा और फिर उसे इटरेट कर लेंगे लेफ्ट टू राइट और नोड में कन्वर्ट कर देंगे और उसे ही एज ए आंसर रिटर्न कर देंगे। लेकिन ये काम करने में हमें n log n टाइम कम्प्लेक्सिटी का यूज होगा और हमें बिग ऑफ n एक्स्ट्रा स्पेस यूज होगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन करें, जैसे सबसे पहले हमें यहाँ पर -8 रखना है, देन -7, देन -4 एंड देन -2 और उसके बाद 1 आना है, देन 3, देन 5 एंड देन 6। लेकिन अब यदि यहाँ पर आप देखें तो जो निगेटिव नंबर है वो हमारा रिवर्स ऑर्डर में आता है जो गिवन प्रॉब्लम में ऑर्डर है, और जो पॉजिटिव नंबर है वो हमारा सेम ऑर्डर में आया है जैसा हमारे पास प्रॉब्लम में ऑर्डर है पॉजिटिव नंबर का। और ये काम करने के लिए
यदि हम इस लिस्ट को लेफ्ट टू राइट इटरेट करें और जब जब हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा उसे हम राइट में ऐड करते जाएंगे और जब निगेटिव नंबर आएगा उसको हम लेफ्ट में ऐड करते जाएंगे। मतलब यदि इसे इटरेट करें तो सबसे पहले हम 1 को अपने लिस्ट में रख लेंगे और उसके बाद -2 आया है जो कि निगेटिव नंबर है तो इसके लेफ्ट में रखेंगे -2 को, तो -2 यहाँ पर रखा जाएगा। फिर पॉजिटिव नंबर आया है तो इसके राइट में रखेंगे जो कि यहाँ पर 3 आएगा और फिर यहाँ पर निगेटिव नंबर -4 आया है तो लिस्ट के सबसे लेफ्ट में रखना होगा, मतलब -4 यहाँ पर रखेंगे और फिर पॉजिटिव नंबर आया है जो कि राइट में रखना होगा तो यहाँ पर 5 रखेंगे। तो ऐसा ही ऑर्डर यदि हम फॉलो करें तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो लिस्ट जनरेट हो रहा है वो एक्चुअल वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्टेड हो रहा है। तो ऐसा ही हम अप्रोच अपने प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। उसके लिए अब हम चलते हैं कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें शॉर्ट लिस्ट फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक टेम्प नाम का वेरिएबल हेड के नेक्स्ट नोड से इनिशियलाइज किया है। मतलब इस एग्जांपल से देखें तो टेम्प का नोड इस पोजीशन पर रहेगा जो कि हेड के नेक्स्ट नोड से इनिशियलाइज किया गया है और हेड के नेक्स्ट को हम नल कर देंगे। मतलब हमारे पास हेड में सिर्फ एक एलिमेंट 1 रह जाएगा और एक टेल नाम का वेरिएबल हेड से अब इनिशियलाइज करेंगे। मतलब टेल में भी हमारा 1 ही रहेगा। मतलब हेड हमारा ये हुआ और टेल हमारा ये हुआ और एक temp1 नाम का नोड हम सिंपली इनिशियलाइज कर दिया है और उसके बाद एक while लूप रन करेंगे जब तक हमारा ये टेम्प नल नहीं हो जाता है और टेम्प को ऑलवेज हम टेम्प डॉट नेक्स्ट से अपडेट करते जाएंगे। और इस लूप के अंदर सबसे पहले हम इस temp1 को न्यू नोड से इनिशियलाइज कर देंगे जिसमें टेम्प का जो अभी डाटा है वो डाटा पुट कर देंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या हमारा जो टेम्प का डाटा है वो निगेटिव है। यदि निगेटिव होगा तो हम सिंपली जो हेड है उसके लेफ्ट में ऐड करना होगा हमें एलिमेंट को और लेफ्ट में ऐड करने के लिए जो temp1 नाम का नोड है उसके नेक्स्ट को हेड से इनिशियलाइज करना होगा। मतलब जो ये temp1 है इसको इस नोड के एड्रेस को पॉइंट करना होगा। उसके लिए हम temp1 के नेक्स्ट को हेड कर दिए हैं और इस हेड को अपडेट करना होगा इस नोड से। मतलब हेड इक्वल टू temp1 करना होगा जिससे हमारा ये नोड temp1 हेड के लेफ्ट में ऐड हो जाएगा और यदि पॉजिटिव होता है तब उस केस में हमें जो लिस्ट है उसके राइट में ऐड करना होगा। मतलब जो टेल होगा हमारा उसके जस्ट बाद ऐड करना होगा इस temp1 को और ये करने के लिए हम टेल के नेक्स्ट को डायरेक्टली पॉइंट करेंगे temp1 में जो कि टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू temp1 करेगा और इस टेल को अपडेट करना होगा इस नोड से जो कि टेल इक्वल टू temp1 कर देगा और इससे हमारा लिस्ट जनरेट हो जाएगा लिंक्ड लिस्ट का जिसका स्टार्टिंग हेड पर रहेगा एड्रेस। तो इसीलिए हम यहाँ पर हेड रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब हम चलते हैं C++ कोड डिस्कस करेंगे। C++ कोड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सिमिलर वेज में लिखा है। यहाँ भी हम जो टेम्प है उसको इनिशियलाइज किया है हेड के नेक्स्ट से और हेड के नेक्स्ट को नल कर दिया है जिससे हमारा हेड में सिर्फ टॉप वाले एलिमेंट रह जाएंगे और टेल को हम हेड से इनिशियलाइज कर देंगे और फिर आगे हम इस while लूप में सिमिलर वेज में प्रोसीड करेंगे और लास्ट में इसी हेड को रिटर्न कर देंगे।
तो इस लैंग्वेज में भी इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड इस लैंग्वेज में भी रन किया। अब यदि इस कोड का कम्प्लेक्सिटी समझना चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने व्हाइल लूप रन किया है जो कि n टाइम रन करेगा, तो हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो गया। और स्पेस आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस 4 वेरिएबल को स्टोर किया है, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी हमारा कांस्टेंट ही रहा, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 हुआ। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।